मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को शालोम। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आपका स्वागत करता हूं और बाइबल आज टीम की तरफ से आपके लिए एक और सवाल लेकर आ रहा हूं। और आज का सवाल जो आपके लिए है कि हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। फिर से मैं सवाल पढ़ना चाहूंगा, पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। और जब हम इस सवाल को परमेश्वर के वचन में ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं, हमारे पास कुछ ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग हैं जिनके जरिए से हम परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन रास्तों को, उन मार्गों को, वो कौन से रास्ते या तरीके हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमें पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए दिए हैं। और जब हम प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसकी 32 आयत पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसकी 32 आयत, आइए पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यहां बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया है। यहां पर डॉक्टर लूक जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे, यानी कि पवित्र आत्मा को जिसे परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जो क्या करते हैं, आज्ञा को मानते हैं। तो पहला जो हमारे पास तरीका है, मार्ग है, वो ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है, वो प्राप्त होता है, हमें मिलता है। और दूसरा कारण जब हम पढ़ते हैं, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पर हम पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और यहां लिखा गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तो हम गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की, तब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह ठहरते हैं। अगर हमने आज तक कभी गवाही नहीं दी तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। और परमेश्वर के वचन में अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें, बिल्कुल साफ तरीके से उसको खोजें, ढूंढें, उसको खंगालें, तो हम पाएंगे कि क्या क्या तरीके हैं। अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं, दुआ करते हैं, जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जब तुम मुझसे मांगते हो तो मैं बिना उलाहना के तुम्हें देता हूं। और यही बात लूका उसका 11 अध्याय उसकी 13 आयत में कही गई है। लूका उसका 11 अध्याय उसकी 13 आयत, आइए देखते हैं कि वहां पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन। लूका 11 अध्याय उसकी 13 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। देखिए, जब हम मांगते हैं, पहला कारण जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, दूसरा जब हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं तो हम उसकी गवाही देते हैं, और तीसरा कारण कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो क्या करता है, हमें देता है। हम बुरे हैं फिर भी हम अपने बच्चों को या अपने लड़कों को बहुत अच्छी चीजें देते हैं। वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें क्यों ना पवित्र आत्मा को देगा। तो जब हम मांगते हैं तो क्या करता है, हमें देता है। और आगे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यीशु मसीह ने जब इस दुनिया से वो जो उन्होंने स्वर्गारोहण किया, उस समय उन्होंने क्या किया, हमसे वादा किया। जब आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं यहां से जाता हूं तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो क्या करेगा, पृथ्वी के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा है, और जो यीशु मसीह ने हमसे वादा किया कि वो हमें क्या करेगा, देगा। तो इसलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी गवाही देते हैं और उसे जब मांगते हैं तो क्या करता है, वो सहायक हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है। और जब आप परमेश्वर के वचन में और आगे जाते हैं तो आप पाते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत, आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा गया है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ
कारण, ये कुछ रास्ते या मार्ग मैंने आपके सामने रखे हैं परमेश्वर के वचन से, जो ये बताते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। यह तो हुआ कि जब हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, पर साथ ही साथ जो पवित्र आत्मा का भर जाना या उसकी सामर्थ्य, जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जो पूरी सामर्थ्य से जो काम करना शुरू करती है। तो मेरे प्यारो, जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसकी बातों में, उसके वचन में, उसकी मोहब्बत में, उसके प्रेम में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो हमें बढ़ती जाती है और परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य हम जो है उसको प्राप्त करने लग जाते हैं। तो आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचन से मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको बता चुका कि परमेश्वर का आत्मा हम कब स्वीकार करते हैं, कब उसको प्राप्त करते हैं। तो जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी गवाही देते हैं, और साथ ही साथ जब हम मांगते हैं तो वो क्या करता है, हमें देता है। और साथ ही साथ जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या करता है, परमेश्वर हमें उसका आत्मा देता है। तो मेरे प्यारों, अधिक जानकारी के लिए आप लिंक में जा सकते हैं, क्योंकि हम हर प्रश्न के जवाब के साथ हम उस सवाल का जो लिंक है हिंदी में, उसको हम जो है डिस्क्रिप्शन में देते हैं, ताकि आप पढ़ भी सकें और अधिक जानकारी जो प्राप्त कर सकें। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे जो है सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको जो है हर एक सवाल के अपडेट्स मिलते रहें, आपको प्राप्त हो सके उसी वक्त जब हम इस सवाल को जो है अपलोड करते हैं इंटरनेट पर। और साथ ही साथ आप जैसे साझा करें, इसे लाइक करें, अपने सवाल जो अपने कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि हम उनको भी आपके सामने लेकर आ सकें। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत अच्छे बनी रहे। आमीन।